नमस्कार। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे समूह के बारे में जो देश आज़ादी से आज तक तकलीफ़ें कर कर के और कष्टों को काट काट करके तपती धूप में मेहनत करते हैं। और चाहे वो चाहे वो जाड़े की रात हो या कोई भी दिन हो, अपने जीवन में हमेशा मेहनत करते रहते हैं। लेकिन आज तक ना उनको किसी पॉलिटिशियन ने ध्यान दिया, ना किसी संगठन ने ध्यान दिया। हमेशा वो मेहनत करते हैं और पूरे देश का पेट भरते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने देश के लाचार और बेबस किसानों की, जो अगर बैंक से लोन ले ले तो पूरा केंद्र से सीआरपीएफ की टीम और राज्य सरकार पुलिस की टीमें भेज देती है उनके घर छापे मारने के लिए और संपत्ति जब्त करने के लिए। और वहीं बड़े बड़े इस देश के उद्योगपति जितने भी हैं वो सारे देश छोड़ के बाहर चले गए। आज हमारी स्थिति ऐसी है देश की कि आज हमारे देश का जीडीपी जो है वो -23 पहुंचा है। और अब सरकार आशा लगा रही है कि आने वाले समय में जब धान की फसल कटेगी तो जीडीपी जो है देश की वो कुछ ऊपर आएगी। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या किसानों पे कभी किसी ने ध्यान दिया? कभी नहीं दिया। अगर किसानों पे ध्यान दिया जाता तो किसान अपने खेत से हीरा उगा करके दिखाता। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अभी भी आज के भी डेट में हर जगह मैंने बहुत जगह देखा है फर्टिलाइज़र की कमियाँ हैं। किसानों को सही समय पे लोन नहीं मिलता है। अगर लोन मिलता भी है तो उसमें 40% जो है वो एजेंट और उनके मैनेजर बैंक के और एजेंट ये दोनों मिलके अपने में घपलाबाजी कर लेते हैं। फिर उसके बाद साल या 2 साल बाद किसान पे नोटिस आना चालू होता है। इससे होता है क्या है कि किसान जो है वो अपनी फसल बेच के 1 साल या 2 साल में उसको जमा नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी स्थिति खराब है, उसे ऊपर से कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है। इससे होता है क्या कि किसान को आत्महत्या जैसी घिनौनी हरकत करनी पड़ती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जितने भी इस देश के जितने भी लोग हैं, मैं सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर किसानों पे मुद्दा क्यों नहीं उठता है कहीं? अगर मीडिया अगर किसानों पे मुद्दा उठाए, अगर 4 से 5 दिन, मेरे को भरोसा है कि अगर 1 हफ्ता अगर मीडिया अगर खाली किसानों के बारे में अगर न्यूज़ चला दे तो ज़रूर सरकार का ध्यान इस पे आ जाएगा। सरकार का ध्यान किसानों पे आता है कब? जब चुनाव आता है, उससे 8 या 10 दिन पहले। मेन बात यह है कि किसानों पे कभी भी मतलब 74-75 साल में किसानों पर कभी भी हमारे देश में ध्यान दिया ही नहीं गया है। अब आइए एक और बात आपको बताता हूँ। जो खेत में आज के डेट में जो दवाइयाँ हैं, खेत संबंधित जो फसल संबंधित जो दवाइयाँ हैं, उनकी एमआरपी कुछ और है और बेचा कुछ और रेट पे जा रहा है। मतलब कि किसानों को वहाँ भी तंग किया जा रहा है, वहाँ भी लूटा जा रहा है। फर्टिलाइज़र ऐसी है, यूरिया अभी भी हमारे मार्केट में कहीं नहीं है। अभी यूरिया ख़त्म हो गया, जबकि यूरिया की ज़रूरत थी। पूछने पे बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पे कहते हैं कि यूरिया जो है वो आपका आ चुका है, बस उतर रहा है, पहुँच जाएगा, लेकिन अभी तक यूरिया आया नहीं। यूरिया की मार्केट में अभी कमी है। मैं जो भी लोग हैं, जो भी ऊपर के लोग हैं, जिनके भी हाथ में ये क्या कहते हैं, जिनके भी हाथ में देश की बागडोर है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, उन तक बात पहुँचाइए आप लोग भी कि किसानों पे कुछ ध्यान दिया जाए। वहीं देखिए, कितना भी बड़ा किसान हो, उसका बेटा छोटे से छोटे स्कूल में पढ़ता है, लेकिन एक बिजनेसमैन या एक गवर्नमेंट सर्विस करने वाला, उसका लड़का बड़े से बड़े स्कूलों में पढ़ता है। किसानों पे शुरू से ही ध्यान नहीं दिया गया। किसानों की ऐसी स्थिति कर दी गई है कि किसान बहुत ज़्यादा गरीबी और लाचारी की समस्या झेल रहे हैं यहाँ पे। अब आपको एक बात और बता दूं, ये स्वामीनाथन क्या है? स्वामीनाथन तो वहाँ पे दिल्ली में बैठ के पूरा देश का आंकड़ा निकाल लेते हैं, लेकिन कभी लाचार और बेबस किसानों के यहाँ वो आए हैं गाँव में मिलने के लिए कि उनकी स्थिति क्या है? अरे एक स्वामीनाथन वहाँ से दिल्ली में बैठ के और पूरा किसान का देख लेंगे, हो जाएगा? स्वामीनाथन जी से मैं पूछता हूँ, क्या आप कभी आए हैं गांव में? क्या उस किसान से मिले हैं जिसपे बैंक का ऋण है जिसपे? आज ऐसी स्थिति है किसान की कि जो बैंक का ऋण लिया वो एनपीए में खाता चला गया। क्यों? क्योंकि उसे फसल से हो नहीं पाई। अब आपको मैं बताता हूँ, 2 कंपनियाँ हैं माचिस की, एक का नाम है टेका और एक का नाम है किसान। सोचिए, ये माचिस की छोटी कंपनियाँ हैं, माचिस बनाती हैं। वो कंपनियां भी अपने माचिस का एमआरपी रिटेल प्राइस तय करके देती हैं कि हम आपको 1 रुपये में 1 माचिस देंगे, लेकिन किसान, फसल हुई, कटी, बिचौलिए लोग और सरकार के लोग उसका दाम तय करते हैं, मूल्य तय करते हैं उसका, कि भाई धान की फसल है भाई, हम तो 1600-1700 का लेंगे।
और किसान खुशी खुशी सारा मेहनत करके और बोलता है कि ठीक है, उसी पे चल देता है, उसी पे चल पड़ता है अपना। अब सोचिए किसान यहाँ बेबस और लाचार हुआ कि नहीं। एक छोटी से छोटी कंपनी अपने सामान का खुद उचित रेट लगा रही है कि मेरा रेट 1 रुपये हुआ, 2 रुपये हुआ या 3 रुपये हुआ, लेकिन किसान ना अपने धान का भाव लगा पा रहा है, ना अपने गेहूं का भाव लगा रहा है, ना सरसों का भाव लगा पा रहा है। सारा भाव कौन तय कर रहा है? सरकार। और बीच में बिचौलिए, ये जितने भी खरीदने वाले हैं बीच के बिचौलिए, ये सब तय करते हैं। तो इसीलिए मेरा कहना ये है कि ये किसानों को कब हक दिया जाएगा कि वो अपने अनाज का खुद दाम तय कर सकें? ये कब होगा? मैं चाहता हूँ कि किसानों को ये हक मिले कि वो अपने अनाज का स्वयं दाम तय कर सके, क्योंकि हर लोग एक छोटी से छोटी कंपनी तय करती है। इन लोगों को आखिर कब ये स्वतंत्रता इससे मिलेगी कि हम अपने धान का, गेहूं का, जो भी है, सरसों है, जो भी है, हम खुद तय करें इस चीज़ को। मैं फिर कल हाजिर होऊंगा इसी टाइम पे, फिर एक देश का मुद्दा लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।